हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6D को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 7 तक के हम प्रश्न सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 8 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 8। डेविड प्रति माह 4x² प्लस के 7y माइनस के 2xy भोजन पर माइनस के 2x² प्लस के 4x प्लस के 5xy रुपए शिक्षा पर तथा x² प्लस के 3xy रुपए किराए पर खर्च करता है। चलिए, यदि उसकी मासिक आय इतने रुपए हो तो ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हमारे सामने है, डेविड का मासिक खर्च और डेविड की मासिक बचत। मतलब डेविड नाम का कोई आदमी है, इतने रुपए तो वो खाना खाने पर खर्च करता है भोजन पर महीने का, इतने रुपए वो शिक्षा पर यानी कि पढ़ाई लिखाई पर खर्च करता है महीने का, और इतने रुपए वो किराए पर खर्च करता है। अगर उसकी मासिक कमाई आय ये दे रखी है तो उसका बताना है मासिक खर्च, मतलब महीने का वो कितने रुपए खर्च कर देता है, और डेविड की मासिक बचत महीने में वो कितने रुपए बचाता है। सबसे पहले जो जो खर्चे उसके हो रहे हैं पहले उन्हें लिख लेते हैं। भोजन पर कितने रुपए खर्च कर रहा है? भोजन पर खर्च देखिए वो कर रहा है 4x² प्लस के 7y और माइनस के 2xy। उसके बाद शिक्षा पर खर्च कितना हो रहा है उसका ये देख लीजिए। शिक्षा पर वो खर्च कर रहा है कितना भला? माइनस के 2x² प्लस के 4x और प्लस के 5xy, इतने रुपए वो खर्च कर रहा है शिक्षा पर। फिर क्या है? किराया। किराए पर खर्च, किराए पर वो कितने रुपए खर्च कर रहा है ये देख लीजिए। किराए पे वो खर्च कर रहा है x² प्लस के, यहां लिखिए जैसे एक दूसरे के नीचे आ जाएं, 3xy, इतने रुपए खर्च कर रहा है वो किराए पर। तो कुल कितना खर्च हुआ पहले ये निकालना है। कुल खर्च जिसको बोलेंगे मासिक खर्च। ये पहला पार्ट हम सरल कर रहे हैं। देखिए कुल खर्च निकालना है तो इस सभी पैसों को जोड़ना पड़ेगा। x² ये तीनों एक साथ नीचे आ रहे हैं। xy ये भी तीनों एक साथ नीचे आ गए हैं। ये है x4x, ये है 7y, ये दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ते समय ध्यान रखेंगे ये अलग अलग आएंगे सब। चलिए, हमें निकालना है कुल कितना उसका मासिक खर्च हो रहा है तो हमें इन सबको जोड़ना है। जोड़िए, 4 है x² प्लस का, ये है माइनस का, और ये है प्लस का। एक x² तीनों एक जैसे हैं, इसका मतलब हम इनके आगे लिखे हुए अंकों को, गुणांकों को जोड़ेंगे। 4 में क्योंकि ये माइनस का है तो 2 घटाना पड़ेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2, और 2 में फिर 1 जोड़ेंगे तो बचेगा 3। 3x² तो देखिए ये आ गया। 4x जैसा कोई ऊपर नीचे है नहीं, इसे प्लस में 4x लिखिए। 7y जैसा भी कोई ऊपर नीचे नहीं है, 7y को भी आगे लिखिए। अब आइए इधर xy तीनों में xy आ रहा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो माइनस के 2 प्लस के 5 ये जुड़ जाएंगे आपस में तो आएगा प्लस के 3, और प्लस के 3 आगे बचा है तो टोटल हो गया प्लस के 6xy। इतने रुपए उसका मासिक खर्च है। मतलब डेविड का महीने का जो खर्चा है वो है 3x² प्लस के 4x प्लस के 7y प्लस के 6x², ये उसका मासिक खर्च है। अब हमें निकालना है कि उसकी बचत कितनी होती है। देखिए जितनी कमाई है उस कमाई में से जितना वो खर्च कर देता है उसे घटाने से पता चल जाएगा वो कितना बचा रहा है। तो उसकी कमाई कितनी है पहले तो ये भी पता होना चाहिए।
तो लिखेंगे उसकी मासिक आय, मासिक आय। अब हम कर रहे हैं इसका दूसरा पार्ट। मासिक आय कितनी दे रखी है, वो है माइनस का 5x², फिर है प्लस के 4x, और फिर है प्लस के 5xy। और उसका खर्च कितना है, खर्च तो ये रहा, देखिए अभी निकाला है हमने खर्च। खर्च है उसका 3x², इसे इसी के नीचे लिखिए। उसके बाद है 4x, ये रहा, इसके नीचे लिखिए। उसके बाद 7y है नहीं, ये है 6xy, ये प्लस में है। और ये जो बच गया है 7y, मैं इसको पीछे लिख रहा हूं। देखिए मासिक आय यानी कि कमाई है उसकी इतनी, खर्चा है उसका इतना। कमाई में से जितना पैसा खर्च हो गया अगर उसे घटा दिया जाए तो हमें पता चल जाता है कितने रुपए उसके पास बच रहे हैं। चलिए करते हैं इसको। हम इन्हें घटाएंगे आपस में। तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सारे ही चिन्ह माइनस हो जाएंगे। चलिए ये है माइनस के 5x², नीचे वाला भी हो गया माइनस के 3x², तो माइनस के मिलकर हो जाएंगे माइनस के 8x²। उसके बाद ये प्लस के 4x है, नीचे माइनस के 4x है, ये आपस में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आ जाइए यहां पर, ये है 5xy प्लस में, ये है माइनस के 6xy, यानी कि प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। 6 में से 5 घट जाएंगे तो बचेगा 1 माइनस का xy। उसके बाद ये पीछे बच ही रहा है माइनस के 7y। ये है डेविड की मासिक बचत। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, डेविड की जो मासिक खर्चे थे, भोजन पर वो इतने रुपए खर्च कर रहा था, शिक्षा पर वो इतने रुपए खर्च कर रहा था, और किराए पर उसे इतने रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। तो हमें सबसे पहले पूछा मासिक खर्च, मतलब टोटल कितना पैसा वो खर्च कर रहा है। तो भोजन पर खर्च ये रहा, शिक्षा पर खर्च ये रहा, किराए पर खर्च ये रहा। हमने क्या काम करना है, टोटल खर्चा निकालना है, तो इन सभी पैसों को जोड़ना पड़ेगा। हमने जोड़ा, इतना आंसर आया। फिर दूसरा प्रश्न था डेविड की मासिक बचत, डेविड ने कुल कितना पैसा बचाया। देखिए डेविड की मासिक आय यानी कमाई है इतने रुपए, तो कमाई में से जितना पैसा उसका महीने पे खर्च हो जाता है उसे घटा दीजिए। घटाने के बाद जो पैसे उसके पास आएंगे वो उसकी बचत होगी। तो हमने कमाई में से जितना उसका खर्च हो रहा था उसे घटा दिया, घटाने के बाद ये हमारे सामने आया उसकी बचत। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।